नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है क्योंकि आपके जो कमेंट हैं, एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा आता है जब हम अपना ऑडिशन देते हैं, के पॉप स्टार के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। हमें एक थोड़ा सा डर रहता है कि बाई चांस हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कोरिया जाने का जो पैसा होगा, जो खर्चा होगा, वो क्या इंडस्ट्री वाले पे करेंगे या फिर हमें अपने घर से पे करना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में बहुत बार आया होगा और बहुत सारे जो बच्चे हैं या जो लोग हैं जो के पॉप स्टार बनना चाहते हैं वो अपना करियर वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। उनको लगता है कि यार इतना अफोर्ड हम नहीं कर सकते तो फिर क्यों रिस्क लेना। बिल्कुल सही बात है। ये गाइज एक इन्वेस्टमेंट है आपके करियर को लेकर। इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है और अगर इन्वेस्टमेंट आप अच्छे से करते हैं तो प्रॉफिट्स, आपकी पॉपुलैरिटीज, नेम, फेम भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें मैं आज आपके सामने रखूँगा। मेरा एक दोस्त था जिसने अपनी क्वालिफिकेशन कोरिया से की थी। वहाँ से हम जानेंगे कि बेसिकली कितना खर्चा होता है उधर रहने का। अगर कंपनी वाले पे नहीं करते तो फिर आपका कितना बिल बन सकता है 2 साल की ट्रेनिंग में, क्या टिकट होती है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरी चीज़ें कंफर्म करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, वो आपके सामने रखता हूँ। जब मैंने अपने फ्रेंड से ये बात पूछा कि भाई इंडिया से कोरिया जाने का टिकट क्या है, कितना खर्चा है, तो उसका आंसर आया कि डिपेंड करता है कि आप किस फ्लाइट पे जा रहे हो। अलग अलग फ्लाइट्स चलती हैं। एयर इंडिया हो गया, कोरियन इंडिया हो गया, एशियन एयरलाइन और इंडिगो हो गया। ये कुछ फ्लाइट्स हैं और इन सब की जो टिकट्स हैं इंडिया से कोरिया जाने की वो अलग अलग हैं। और जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं आप उधर जाकर कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि हर मंथ ये ट्रैवल एजेंसीज वाले इन टिकट्स के प्राइस को अप एंड डाउन करते रहते हैं, यानी कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। उसने मुझे ये बताया वो जब भी अपनी टिकट बुक करता है, इंडिया से कोरिया आना हो या फिर कोरिया से इंडिया आना हो, तो वो एक्सपीडिया नाम की वेबसाइट, प्राइसलाइन वेबसाइट और ऑर्बिट जैसी पॉपुलर वेबसाइट्स में कंपेयर करता है कि कौन सा उसको बेस्ट डील मिल रहा है, कौन सी टिकट उसको सस्ती मिल रही है और उस हिसाब से बुकिंग करके ट्रैवलिंग करता है। उसने मुझे ये भी बताया कि कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है टिकट का और घट जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने टाइम को लेकर बताई। टाइम भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जा रहे हैं, उस हिसाब से प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। एक जो बेसिक क्लास ऑफ ट्रैवल होता है उसका उसने प्राइस बताया 80,000। जी हाँ दोस्तों, 80,000 रुपये। बाकी हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जिन वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए, उसमें से एक वेबसाइट को उठाकर देखेंगे एग्जैक्ट प्राइस कितना निकल के आता है। लास्ट में मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी इंडस्ट्री कितना खर्चा उठाती है ट्रेनिंग को लेकर और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आखिरी तक देखना ताकि उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे प्राइस को लेकर। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तक गाइज हमने ये जाना कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको पूरा टिकट का प्राइस बता देंगी। आप ट्रैवल एजेंसी से भी पता कर सकते हैं कि इंडिया से कोरिया जाने का कितना प्राइस लगता है। लेकिन एक्सपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको पूरा क्लियर कर देगी कि बेसिकली किस प्राइस में, किस अमाउंट में आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यह आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है। हम चलते हैं पहले फ्लाइट पे। फ्लाइट के बाद रिटर्न हमें करना नहीं है क्योंकि आप ऑडिशन के लिए जाओगे। जब आपका कैमरा ऑडिशन होगा या फिर वो लोग आपको बुलाएंगे, कोई भी के पॉप इंडस्ट्री वाले, तो आप 1 वे का ही टिकट बुक करोगे। आने का पता नहीं है, हो सकता है कि आप एक दिन में ही वापस आ जाएं, हो सकता है कि आपको 1 मंथ लग जाए, हो सकता है कि आप अपनी ट्रेनिंग पूरा करके ही आएँ। अगर कंपनी आपका टिकट बुक नहीं कराती तो वो टिकट आपको ही बुक करना होगा। बहुत बार ये होता है कि के पॉप इंडस्ट्रीज आपसे ये कहती हैं कि आप अपना टिकट लगाकर आइए पहले, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके बाद जो टिकट का पे होगा वो आपको पे कर देंगी। तो पहले आपको खर्चा करना होगा, उधर जाना होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में क्या है वो आपको देखना होगा। इसीलिए हम इधर 1 वे करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिया। इंडिया लिख सकते हैं, नहीं तो आप जिस भी सिटी में हैं उस सिटी का नाम लिख सकते हैं अगर उधर एयरपोर्ट है तो मैं इधर दिल्ली सर्च कर लेता हूँ। दिल्ली हो गया है। इसके बाद हमें जाना है कोरिया। कोरिया लिखने के बाद ये आप देख सकते हैं काफ़ी पॉपुलर सिटी का नाम आ चुका है कोरिया की। इधर सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पर ही आपको लैंड करना होगा। ये है डेट, आपको किस डेट को जाना है। मैं इधर 6 फरवरी अभी रखता हूँ। और ये है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसी जगह आपका प्राइस काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट करेगा।
सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल प्राइस है वो इकोनॉमिक क्लास में ही है, उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमिक है, बिजनेस क्लास और फिर फर्स्ट क्लास है। तो आप इकोनॉमिक क्लास सर्च करके रखिए क्योंकि इधर आपकी जो कॉस्ट है काफ़ी कम हो जाएगी। चलिए सर्च करते हैं और देखते हैं बेसिकली कितना प्राइस है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हर डेट का प्राइस डिफरेंट होता है। हमने 6 फरवरी सर्च किया तो 39,000 का वन वे का टिकट है और किसी टाइम का अगर आप देखोगे तो 29,000 है, किसी का 34,000 भी है। और ये आप देख सकते हैं 7 घंटे लगेंगे आपको कोरिया पहुंचने में अगर आप 6 फरवरी को अपना टिकट बुक कराते हैं। तो कुछ एयरलाइंस वन स्टॉप होती हैं, कुछ एयरलाइंस डायरेक्ट होती हैं। जो वन स्टॉप्स होती हैं वहाँ पर जो टिकट प्राइस है थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अब आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपये आपके लगेंगे जाने के, और आने का भी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 80 हज़ार रुपये के आसपास हो जाता है। मैं इधर रिटर्न का भी कर देता हूँ, जैसे हमें वन वे नहीं रखना, हमें रिटर्न भी होना है। हो सकता है कि हम 1 मंथ के बाद ही रिटर्न हो जाएं, तो 6 फरवरी के बाद मैं इधर कर देता हूँ 6 मार्च, और 6 मार्च के बाद मैं इसको करता हूँ डन, और देखते हैं बेसिकली कितना प्राइस बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका 62,000 यानी 62,984 रुपीज आपके लगेंगे जाने के और रिटर्न होने के, जो कि पूरे 1 मंथ का रहने वाला है। तो इस तरह से आपको अब आइडिया लग गया है कि कोरिया जाने का कितना खर्चा है, कितना टिकट का प्राइस है। बेसिकली इधर आप अपनी क्लास भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप अगर चाहें तो बिजनेस क्लास कर सकते हैं। बिजनेस क्लास में सर्च करने के बाद जो प्राइस कॉस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाती है। 1,29,334 रुपीज़ इधर आपका प्राइस देखने को मिलेगा बिजनेस क्लास में। तो जैसा मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में जा रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, कब तक आप रिटर्न होंगे, या आप वन वे कर रहे हैं या फिर रिटर्न का कर रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको ये लोग बुलाते हैं, तो आप वन वे का ही टिकट बुक करिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको उधर कितने दिन रुकना पड़े, इसीलिए वन वे का बुक करिए और इकोनॉमिक क्लास में ही आपको बुक करना सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो आप अपनी मर्जी से इस चीज को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस ट्रेनिंग पीरियड की। ट्रेनिंग पीरियड जो होता है हो सकता है 2 साल, कम से कम आपको 2 साल की तो ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 साल यानी 7 ईयर्स तक आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है। वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग के लेसन ही नहीं सिखाए जाएंगे, आपको लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएंगी, एक्टिंग आपको सिखाई जाएगी, और भी बहुत सारी स्किल्स आपकी इम्प्रूव की जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़रूरी है एक सक्सेसफुल के-पॉप आर्टिस्ट बनने के लिए। ये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका 2 साल या 3 साल का, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा। तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली या मेंटली फिट नहीं रह पाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी, आपका जो टैलेंट होगा उसको निकाला जाएगा बाहर, आपका पर्सनल ब्रांड और आपकी जो इमेज है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। आपको इसी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर कुछ रियलिटी शो के अंदर भी काम कराया जाएगा, ताकि आप जान सके कि ऑडियंस आपको कैसा पसंद कर रही है। बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ शोज होंगे, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और वो शो टेलीविजन पर ही देखने को मिलेंगी। बट इन शो की जो पॉपुलैरिटीज है वो सिर्फ कोरिया के अंदर ही है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको कोई रियलिटी शो मिल जाता है जो कोरिया बेस हो तो आपका करियर सेट है। नहीं गाइज, वो सिर्फ चेक करने के लिए आपको रियलिटी शो में एक छोटा सा रोल प्ले करने का मौका देते हैं, जहां पर आप दिखा सकते हैं अपनी स्किल, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कैरिकुलम एक्टिविटीज होती हैं जो आपके पोटेंशियल को निखारती हैं। अब गाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, तो इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है। के पॉप की कोई भी इंडस्ट्री आपसे ये दावा नहीं करेगी कि आपके ट्रेनिंग पीरियड में, आप अगर पूरा ट्रेनिंग पीरियड अच्छे से कर लेते हैं, सब कुछ आपको आने लगा है, तो वो बिल्कुल भी आपसे दावा नहीं करते कि आपको के पॉप आर्टिस्ट वो बनाएंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपकी टीआरपी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किसी के पॉप बैंक के अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराया जाता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि हम बिल्कुल भी एक गारंटी या श्योरिटी नहीं लेते कि आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप एक पॉपुलर के पॉप आर्टिस्ट बन जाओगे। अब बात करते हैं इनके ट्रेनिंग फीस की।
जो इनकी ट्रेनिंग फीस होती है ये गाइस डिपेंड करती है अलग अलग सरकमटेंसेस के ऊपर। कुछ कंपनियां पूरे साल की ट्रेनिंग फीस आपके पेरेंट्स से चार्ज करेंगी, कुछ कंपनियां मंथली भी चार्ज करती हैं और कुछ कंपनियां स्कॉलरशिप के थ्रू आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करती। वही गाइस कुछ कंपनियां आपके के-पॉप स्टार बनने के बाद आपसे चार्ज करती हैं। ओवरऑल जर्नली मैं आपको बताऊं तो के-पॉप की ट्रेनिंग में आपको थोड़ा सा एक्सपेंस जरूर खर्च करना पड़ेगा, यानी कि आपका पैसा लगने वाला है, चाहे वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही हो या फिर वो आपको मंथली चार्ज कर रही हो या फिर आपसे वो ईयरली चार्ज कर रही हो। कुछ ना कुछ ऐसा हिडन चार्ज होगा जो आपकी जेब ढीली कर सकता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे के-पॉप स्टार बनना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए उनको बनाना चाहते हैं, वो एक बिग इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, एक बड़ा रिस्क भी देख रहे हैं। उनको पता है कि अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट में हाथ डालता हूँ या फिर अपने बच्चे को इस करियर में डालता हूँ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट समझ के, तो उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा रिस्क भी है। जितना आप नेम फेम पैसा बना सकते हो इस इंडस्ट्री से, उतना ही आप इस इंडस्ट्री से गवा भी सकते हो। तो इसीलिए गाइस आपको बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है जब आप एक ट्रेनिंग पीरियड में हैं या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वहीं गाइस बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इन इंडस्ट्रीज़ की एक्चुअल फीस क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं भी आपको किसी भी इंडस्ट्री की जो एक्चुअल फीस है वो आपको मेंशन नहीं होगी। ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही बताया जाता है। इंटरनेट पे आपको किसी भी कंपनी की फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो अपडेट मुझे हाथ में लगी है इंटरनेट के माध्यम से, अदर सोर्सेज से, वो मैंने आपके सामने रखी। तो आई होप गाइज आपको प्राइस से रिलेटेड अपडेट मिल गई होंगी। बाकी कोई अपडेट आती है, जैसे JYP के ऑडिशंस अभी निकले हुए हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आप JYP के ऑडिशन दे सकते हैं। मिलते हैं गाइज किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।